2008 में के आसपास आईफोन आया, 2008 के आसपास व्हाट्सएप आया, 2008 के आसपास डार्क वेब स्टार्ट हो गया, 2008 के आसपास बिटकॉइन आया और 2008 में 26/11 हुआ। और ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। डार्क वेब आपको छुपा देता है। आप इंटरनेट पर कुछ भी कर रहे हो और उस एरिया में जो डार्क वेब का एरिया है, अनियन वेबसाइट है, उसमें आप इलीगल चीज़ें करते हो एंड देन योर आइडेंटिटीज आर हिडन। तो किसी को नहीं पता कि आप कौन है। तो आप ड्रग खरीद रहे हैं, आप गन्स खरीद रहे हैं, आप कॉन्टेंट किलर हायर कर रहे हैं, आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप ऐसी हर इलीगल चीज़ कर रहे हैं जो समाज में स्वीकृत नहीं है और आप छुपे हुए हैं। तो आप जब करेंगे, ऐसी कोई सर्विस लेंगे, तो आप पैसा कैसे देंगे? तो आपको एक ऐसी करेंसी की जरूरत थी जो छुपी हुई हो, जिसमें जब आप पे करें तो आपकी पहचान किसी को ना दिखाई दे। तो बिटकॉइन आ गया। बिटकॉइन से जब आप पे करते हैं तो आप पूरी तरीके से छुपे होते हैं कि किसने किसको पैसा दिया नहीं पता और आपकी पहचान छुपी है। सो बिटकॉइन और इनका एक साथ आना जरूरी था। उसके बाद आईफोन आया कि साहब एक ऐसा डिवाइस दीजिए कि जिसमें मैं एक्सेस करूंगा, कल के दिन उसमें कोई फाइल रह गई, डेटा रह गया तो ऐसा ना पुलिस पकड़ ले और हम जेल चले गए। बनने का ऐसा डिवाइस है जो कोई डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा और सिक्योर है और ये है और अल्लाह। फिर एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए कि मान लो कॉन्टेक्ट किलर हायर कर लिया, अब बात ही करनी है तो कैसे बात करेंगे? तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, कोई स्नूप नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब व्हाट्सएप आया था तो व्हाट्सएप ही था, अब ऐसे 1000 होंगे, बिल्कुल उसमें तो वही था। अब आप कहोगे ठीक है सर, इस वजह से चारों चीजें एक साथ आई और ग्रो हुई। बड़ी बात यह नहीं है कि चारों चीजें एक साथ आई, बड़ी बात यह है कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये चारों चीजें की तो अलग अलग देशों में अलग लोगों ने टाइप से की हैं। भाई बिटकॉइन के पीछे कौन है? सतोशी नाकामोटो। आईफोन पता ही है लोगों को, व्हाट्सएप पता ही है लोगों को, ये हो गया। और डार्क वेब। इसका मतलब ये है सर कि यदि सारी चीजें एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट हैं तो इसके पीछे कोई एक ही दिमाग था। इतिहास में कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको अपने ही आविष्कारों पे बाद में अफसोस रहा और उनमें आइंस्टाइन का भी नाम आता है। आइंस्टाइन को अफसोस था कि जापान त्रासदी की नींव पर उनके हस्ताक्षर हैं। और एक ऑर्थर गैलेस्टन थे जिन्होंने एजेंट ऑरेंज बनाया था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में इतने सैकड़ों पेड़ों को नाश किया था कि उन्हें बाद में लगा था, और सिर्फ इसलिए पेड़ों को नाश किया कि दुश्मन को छिपने की जगह ना मिले। तो ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे आविष्कार जो धरती को विनाश की तरफ ले जाए वो नहीं होने चाहिए। तो इसमें उसी की तरफ इशारा है।